आर्टिकल 370-35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्शन होंगे। अब देखने की बात यह है कि इस इलेक्शन में क्या नॉन लोकल्स लोग भी वोटिंग करेंगे या नहीं। अगर नॉन लोकल्स लोग इसमें वोटिंग करते हैं तो किस पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम आम जनता से भी बात करेंगे इसके बारे में। मैम आपका नाम? पूजा कपूर। मैम आर्टिकल 370-35 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्शन होंगे। आपका क्या कहना है कि जो नॉन लोकल्स वोट हैं वो वोटिंग करेंगे या नहीं? सर देखो, आपको पता है कि ये जो 370 आर्टिकल था एक ये बड़ा सेंसिटिव इशू था और सालों से यही लगता था कि ये 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लेकिन मोदी सर ने ये करके दिखाया और उन्होंने जो पैन इंडिया, वन इंडिया का, वन नेशन का जो नारा लगाया उस पे वो खरे उतरे और 370 का यहाँ से जाना ही अपने आप में एक हिस्टोरिक इवेंट है और इसकी वजह से सबको इक्वल राइट्स जो है वो मिलेंगे इन कंपैरिजन टू द होल ऑफ द कंट्री। और उसके बाद आपको मालूम है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। यहाँ पे हालात इस तरीके के थे कि यहाँ पे इलेक्शंस होना पॉसिबल नहीं था। अब गवर्नमेंट ने, सेंटर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जब स्टेप लिया और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि हालातों को नॉर्मलाइज करें। अब जबकि उनको लग रहा है कि हालात जो है स्टेबल है तो इलेक्शंस का उन्होंने ऐलान किया एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रेसिडेंट रूल कब तक रहेगा, सेंटर रूल कब तक रहेगा? एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शंस होनी ही है और होनी भी चाहिए। मैम अगर नॉन लोकल्स लोग यहाँ वोटिंग करेंगे तो आपको क्या लगता है कि किस पॉलिटिकल पार्टीज़ को बेनिफिट मिलने वाला है? सर ये तो एग्जिट पोल्स बताएंगे, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन ये है कि जो रुझाव लगता है, मुझे लगता है उसी गवर्नमेंट को वोट देना चाहिए जिसने काम किया है, जो प्रोग्रेसिव है और जो आने वाले दिनों की डेवलपमेंट सोचती है। हमारे को रिलीजन के बेस पे या उस चीज़ पे बायस नहीं होना चाहिए, मेरिट्स के ऊपर हमें वोट करना चाहिए एंड दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। आपको क्या लगता है कि 370-35 हटने के बाद श्रीनगर के लोगों का क्या रिजर्व है? देखो सर, श्रीनगर के हालात बहुत अच्छे हुए हैं बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने भी रियलाइज़ करा है जनरेशन्स की जनरेशन्स ख़राब हो गई। आपको पता है पथराव होता था, छोटे छोटे बच्चे जैसे पैलेस्टीन में पत्थर उठाते थे, वहाँ वो श्रीनगर में आज वहाँ का नज़ारा ही बदल गया है। लास्ट ईयर आई वॉज देयर इन श्रीनगर समर वेकेशंस में, आप मानोगे उधर तिल रखने की जगह नहीं थी। जब डेवलपमेंट होगी, बिजनेस मिलेगा, काम निकलेगा, टाइम किसके पास है पत्थर उठाने का? तो जो 30 साल का जो नुकसान हुए हैं देखो वो तो पूरे हो ही नहीं सकते। जिनके बच्चे गए, जिन माओ के बेटे चले गए और बिन बात पे, आपको पता है कि जो मिलिटेंसी है उसकी जो उम्र है वो बहुत लिमिटेड होती है। एक मिलिटेंट मुझे नहीं लगता 2 या 3 साल से ज़्यादा उस लाइन पे चल सकता है। तो जिनके माओ के बच्चे चले गए उन्होंने भी अब रियलाइज़ करा है पीस सबको चाहिए, शांति के साथ सब जीना चाहते हैं और मुझे लगता है कि यही रुझाव सबका है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। आपका नाम? मैं संजय बड़ू, पूर्व पार्षद। सर आर्टिकल 370-35 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्शन होंगे। नॉन लोकल्स जितने भी वोट्स हैं वो क्या पॉलिटिकल पार्टी किसको बेनिफिट मिलने वाला है जो नॉन लोकल्स वोट्स हैं? देखिए ऐसा है, धारा 370 और 35 से जो है 5 अगस्त 19 को हटी थी, तो ये पहला चुनाव नहीं है। पहले चुनाव यहाँ डीडीसी के चुनाव हो चुके हैं और आपको अगर याद होगा तो उस डीडीसी चुनाव में बहुत भारी संख्या में जम्मू कश्मीर में पहली बार मतदान हुआ था और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी वोटों के हिसाब से भी और सीटों के हिसाब से भी बन के उभरी थी। तो इसलिए ये दर्शाता है और उसके बाद जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो एक ये विकास की यात्रा शुरू हुई है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नया जम्मू कश्मीर बनाने का प्रयास है, तो उस निमित्त जिस तरह से कार्य हो रहे हैं और आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू में आए थे और 3 दिन की बारिश के बावजूद भी जिस तरह से जनसैलाब जहाँ पे उमड़ा है, तो ये दर्शाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल वन वे ट्रैफिक है,
और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी 5 सीटें जम्मू कश्मीर की जीतेगी। सर आपको क्या लगता है कि अब असेंबली के या पार्लियामेंट्री के इलेक्शन होंगे, क्या लोग नॉन लोकल्स वोट भी वोटिंग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव होंगे, आप देखेंगे बहुत जल्द चुनाव होंगे। हमारा पूरा इलेक्शन कमीशन की जो बेंच है वो इसी अगले 1-1.5 सप्ताह के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, तो वो जहाँ हालात देखने के बाद ये निर्णय तो इलेक्शन कमीशन का रहेगा। कांग्रेस का कहीं कहना है कि जो भी नॉन लोकल्स वोटिंग है वो कांग्रेस को ही वोटिंग करें। देखिए कांग्रेस क्या कहती है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन जनता के बीच में कार्य करती है और वो कार्य दिखता भी है, और लोगों को जब भी वोटिंग होती है और आप देखते हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जिताते हैं, तो ये दिखाता है कि देश के लिए और लोगों के लिए जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी। सर 370-35A को लेके श्रीनगर में इलेक्शन का क्या रुझाव रहेगा? देखिए 370 और 35 एक ऐसा हुआ श्रीनगर में जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स थी, वहाँ के लीडर्स थे जिन्होंने इतने वर्षों तक जहाँ राज किया है, उन्होंने लोगों को एक्चुअली इसके 370 और 35A के नाम से डरा के रखा हुआ था। लेकिन आज जब 35 से 370 जहाँ से हटा है और जिस तरह से आपने देखा होगा वो लाल चौक जहाँ पे लोग शाम के बाद गुजरना भी जिनके लिए मुश्किल था, और अभी नए वर्ष की पार्टी पे आपने देखा रात को 3 बजे तक कश्मीर के युवाओं ने वहाँ पर जिस तरह से वो किया है, एंजॉय किया है और सेलिब्रेट किया है। और इसके साथ साथ हमारा जो G20 का कार्यक्रम, इतना बड़ा विश्व स्तरीय कार्यक्रम कश्मीर में हुआ है, और आज जिस तरह से आपने देखा होगा अभी हमारे बड़े मशहूर क्रिकेटर, दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज सचिन जी अभी थोड़े दिन पहले कश्मीर में थे, और जिस तरह का उन्होंने अपने प्रवास के बाद बयानबाजी की है, ट्वीट किया है, तो ये दर्शाता है कि ये सिर्फ लोगों को डरा के रखा हुआ था। अब असल में लोगों को समझ आया है, तो ये कुछ नहीं था, ये एक डराने के लिए झुंझुना मात्र था। और सब जम्मू कश्मीर में क्या भाजपा लार्जेस्ट पार्टी बनेगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में अगली सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। अब फैसला चुनाव कमीशन को लेना है कि वो चुनाव पार्लियामेंट के साथ में कराते हैं या फिर इसके बाद कराते हैं। जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, मैंने कहा आपको कि 5 की 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेगी। भैया आपका नाम? डॉक्टर प्रदीप। प्रदीप जी, जिस तरह से इलेक्शन का रुझाव चल रहा है, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद अब पहली बार असेंबली या पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, क्या कहना? यह देखिए बहुत एक बड़ा वेलकम चेंज था। 370 आर्टिकल टूटने का बहुत 7 दशकों से इंतजार कर रहे थे सारे। सबको ये पता था कि कहीं ना कहीं 370 की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट रुकी हुई है, यहाँ पर अलगाववाद पनप रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा था कई ऐसी चीज़ों से कि आप जो है आपकी आइडेंटिटी अलग है, आप जो है भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक नेशन के अंदर 2 नेशन थ्योरी जो है ये यहाँ पर अपनाई गई थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है वो कहीं ना कहीं से अपने आप को टूटा हुआ भारत से महसूस कर रहे हैं। अब ये जुड़े हैं, और 370 के बाद जुड़ने के बाद में आज यहाँ पर जो है वो सिर्फ जम्मू में नहीं, कश्मीर के हर एक कोने में आप बदलाव जो है वो देख सकते हैं कि कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो लोग जो कहते थे कि 370 के बाद में तिरंगा जो है उठाने वाला यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा, खुद उनको तिरंगे के नीचे जो है आना पड़ रहा है, और सारे बच्चा जो है इतनी बड़ी बड़ी रैलीज जो है वो तिरंगे के साथ वहाँ पर हो रही है। ये बदलाव है, और यही बदलाव की आंधी जो है वो पार्लियामेंट में भी दिखाई देगी। सर आपका नाम? मैं सरदार सुचा सिंह, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 31। आपका 370 और 35A हटने के बाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या कहना? जैसे ही मेरे साथियों ने कहा कि कुछ लोगों ने अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए जो एक भरम फैलाया हुआ था कि इस जम्मू कश्मीर रियासत में तिरंगा अगर 370 से कोई छेड़छाड़ की गई या 35A से कोई छेड़छाड़ की गई, कोई तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं वही तिरंगा कश्मीर के हर घर में लहरा रहा है। जो बदलाव आया है, आज मैं कहता हूं कि जम्मू से ज़्यादा उत्साह कश्मीर के युवाओं में है। आने वाले वक्त में जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, इनके मुंह पे जो तमाचा लगने वाला है वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। और जो लोगों को फ़ायदा हुआ है, ख़ास करके युवाओं को, और जो लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे, जो 6-7 दशकों से इस जम्मू कश्मीर के वासी थे, उनको नौकरी से वंचित किया गया था, वोट से वंचित किया गया था। आज उन लोगों की जो मांगें पूरी हो गई हैं, खास करके हमारी मातृशक्ति जब उसकी शादी कहीं बाहर हो जाती थी तो वो भी
अपने आप को से समझती थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं ले सकती। आज जो हक नौजवानों को मिला है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी ही आपके सामने आने वाला है। सर आपका नाम? केशव चोपड़ा। सर, जिस तरह से भाजपा ने पिछली बार सरकार बनाई थी, पीडीपी का सहारा लिया था, आपको क्या लगता है कि इस बार भी सरकार इंडिविजुअल भाजपा बना पाएगी? देखिए, उस समय के हालात विपरीत थे और आज 370 और 35A के बाद जाने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के हालात विपरीत हैं। लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 370 और 35A के नाम पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पथराव होता था, किस प्रकार से वहाँ कर्फ्यू रहता था, किस प्रकार से वहाँ हड़तालें रहती थी। पर आज 370 और 35A जाने के बाद जो है वो कश्मीर बिल्कुल शांत है। लोगों ने 370 से पहले के हालात भी देखे और 370 जाने के बाद के हालात भी देखे। आज जम्मू को उसका राइट पूरा मिल रहा है। 2 IIT कश्मीर को मिले हैं। IIT IIM अगर जम्मू को मिला है तो IIT जो है वो कश्मीर को भी मिला है। एम्स अगर जम्मू को मिला है तो एम्स कश्मीर को भी मिला है। तो ये माननीय मोदी जी की जो सरकार है ये इक्वल डेवलपमेंट में भी विश्वास जो है वो करती है। यहाँ पर कोई जात पात नहीं देखा जाता। माननीय मोदी जी की जो स्कीमें, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसी इतनी स्कीमें माननीय मोदी जी ने चलाई हैं जिसका आम लोगों को, गरीब लोगों को लाभ हुआ है। और इसका रिजल्ट जो है वो आपको पार्लियामेंट्री के चुनाव होंगे उसमें भी दिखेगा, आपको कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे उसमें भी दिखेगा, और अगर असेंबली के चुनाव होते हैं उसमें भी दिखेगा। सर, अगर भाजपा इंडिविजुअल सरकार नहीं बना पाई, अगर सीटें इंडिविजुअल नहीं आ पाई, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा किसके साथ मिल पाएगी? देखिए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार जो है वो नहीं बने। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि माननीय मोदी जी की सरकार की स्कीमें आम लोगों तक घर घर पहुंची हैं। चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, राजौरी हो, पुंछ हो, सब जगह एक तरफा विकास हुआ है, एक तरह का विकास हुआ है। स्कीमें हर व्यक्ति को मिली हैं, ना जात देखी गई, ना कास्ट देखी गई, ना किसी का धर्म देखा गया। तो मुझे कहीं भी ये शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है वो किसी कोलिशन पार्टनर के साथ यहाँ सरकार बनेगी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आम जनता के भरोसे हमें पता है कि माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को आम लोगों ने आशीर्वाद देना है और दोबारा जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार बनाएगी। डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में भाजपा अपनी सरकार फुल मेजॉरिटी के साथ बनाएगी और इस बारी जम्मू का सीएम होगा, जम्मू का चेहरा जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये भी इस बार पहली बार होने वाला है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम कुंती जसरोटी है। मैं आयुष्मान की इंचार्ज हूँ। अब मुझे यहाँ पर बेस्ट की तरफ से यहाँ पर मुझे ऑफिस सेक्रेटरी बनाया हुआ है। मैम, आर्टिकल 370 35A हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। नॉन लोकल्स वोटिंग अगर करते हैं तो किस अपोजिशन पार्टी को या रूलर पार्टी को उसका बेनिफिट मिलेगा? वो तो आपको खुद ही पता है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी है। बीजेपी के सिवाय यहाँ कोई पार्टी है नहीं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल में उन्होंने जम्मू का बिल्कुल सफाया कर दिया। कोई उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप सबको खुद ही पता है कि मोदी जी ने यहाँ पर कितना काम किया। कहाँ से कश्मीर से कहाँ जम्मू तक वो ट्रेन हमारी लाने के लिए कर रहे हैं, कटरा तक पहुँच जाएगी। तो इससे बढ़कर और हमारे कितनी इन्होंने सड़कें, कितना कुछ किया, कितना काम हमारे IT कॉलेज, एम्स वगैरह सब मोदी जी ने लाया। और यहाँ जम्मू का इतना उन्होंने एक ऐसा शहर जम्मू बनेगा ना, देखने पर सब बोलेंगे कि जम्मू बिल्कुल स्मार्ट सिटी है। और यहाँ के लोग सब खुश हैं। सब लोग हमें बीजेपी मोदी जी को ही वोट देंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। रोज़ मेरे से इतने लोगों की बात होती है, मोदी मोदी मोदी, सबके मुंह में मोदी ही है। मैम, आपको क्या लगता है कि असेंबली इलेक्शन में क्या भाजपा फुल मेजॉरिटी से आएगी जम्मू कश्मीर में? मुझे तो यही लग रहा है। जैसे मोदी जी ने काम किए हैं, लोगों के, महिलाओं को बिल्कुल 35% इन्होंने वो कोटा दिया है। और इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे। बहुत काम किया हमारे जम्मू कश्मीर में। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुंडन है, ये किसकी है, OBC है, सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया है। तो मुझे लगता है कि हमारी ये पार्टी पूरी बहुमत से जीतेगी। हमने जम्मू कश्मीर की आम जनता से भी बात की और भाजपा के कुछ नेताओं से भी बात की। उन्होंने क्लियर बताया कि जम्मू कश्मीर में जो भी पार्लियामेंट की 5 सीटें हैं वो 5 सीटें भाजपा ही जीत पाएगी। रही बात असेंबली के इलेक्शन की, असेंबली में भी भाजपा सिंगल मोस्ट पार्टी गिनी जाएगी। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।